मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं और आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं कुमारी भारती साहू की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी भारती साहू है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी भारती साहू है और हम लोग को प्रभु में आए हुए 1 साल हो गए। हम लोग को आने का कारण थी मेरे मम्मी को शैतानी शक्ति लगी थी, यही की प्रार्थना दुआ से ठीक हुई है। तब से हम लोग पूरे परिवार बने हुए हैं। आइए प्रार्थना में जाते हैं। हाथ जोड़े आगमन करें और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान समर्थी दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार सब मिलकर आपके पवित्र चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि पूरे सप्ताह भर आपने संभाले रखा, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी इस पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर कि हम सब भाई बहन एकत्रित होने पाए। प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, इस आराधना में आप ही अल्फा ओमेगा होइएगा और हमारे गीतों को गाया जाना, वचनों को पढ़ा जाना ग्रहण योग्य हो सके, और भी मार्ग में जो भाई बहन यहाँ आ रहे हैं उनकी यहाँ तक आने में मदद सहायता कीजिएगा प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम गीतों को गाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गावो से 21 नंबर, जब तक जिंदा रहूं प्रभु जी जपलू नाम तुम्हारा। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हमन गाना गाबुन से एक गीत गा लेंगे। गीत नंबर है 21 और गीत के बोल हैं, जब तक जिंदा रहूं प्रभु जी जपलू नाम तुम्हारा। जब तक जिंदा रहूं प्रभु जी जपलू नाम तुम्हारा। तू ही जग का मालिक है, दुनिया का तारनहारा। जब तक जिंदा रहूं प्रभु जी जपलू नाम तुम्हारा। तू ही जग का मालिक है, दुनिया का तारनहारा। स्वर्ग धाम तज मानव बनकर इस धरती पर आया। हम सब पापिन कारण प्रभु जी मुक्ति पदारथ लाया। स्वर्ग धाम तज मानव बनकर इस धरती पर आया। हम सब पापिन कारण प्रभु जी मुक्ति पदारथ लाया। धन धन हो प्रभु, धन हो तुमको, तू जग का उजियारा। तू ही जग का मालिक है, दुनिया का तारनहारा। जब तक जिंदा रहूं प्रभु जी जपलू नाम तुम्हारा। तू ही जग का मालिक है, दुनिया का तारनहारा। अंधों को आंखें दी तूने, मुर्दों को भी जिलाया। 5 रोटी 2 मछली से तू
दूसरा गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 47 नंबर, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आइए हम सब लोग प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। गीत संख्या 47 जो पाया जाता है हमन गाना गाबोन में, जिसके बोल हैं, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की गलियां, ये जीवन है फूलों की गलियां, धूप लगे तो मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का ढेला, ये जीवन है माटी का ढेला, पानी पड़े तो धुल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का पुतला, ये जीवन है कागज का पुतला, पवन लगे तो उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लगे तो जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक जताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा है तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। आइए हम हमारे स्थिर करने वाले हम परमेश्वर की महिमा में उसकी आराधना में जाएं। आइए हम मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 1 नंबर, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे।
आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय हम पूरा पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई मिस्टर अजय सोनवानी करेंगे और स्वाति शेष के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अजय कुमार सोनवानी है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम स्वाति शेष है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का पहले से अंतिम पद तक। हे भाइयों, अब हम तुमसे अपने यीशु मसीह के आगमन और उसके पास अपने एकत्र होने के संबंध में निवेदन करते हैं कि तुम किसी आत्मा, वचन या ऐसे पत्र के द्वारा जो मानो हमारी ओर से यह प्रकट करता हो कि प्रभु का दिन आ गया है, अपने मन में विचलित न होना, न घबराना। कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा ना दे पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक ना आएगा जब तक कि पहले धर्म का प्रत्याग ना हो और पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए, जो तथाकथित ईश्वर या पूजनीय कहलाने वाली प्रत्येक वस्तु का विरोध करता और अपने आप को उन सब से ऊंचा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को ईश्वर प्रदर्शित करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तब ये बातें तुम्हें बताया करता था? तुम तो जानते हो कि अपने ही समय में प्रकट होने के लिए अभी उसे क्यों रोके हुए हैं, क्योंकि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है और जब तक रोकने वाला हटा ना दिया जाए तब तक वह उसे रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट किया जाएगा, जिसे प्रभु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा। उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ्य चिन्हों, झूठे आश्चर्य कर्मों और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया है कि उनका उद्धार हो। इसी कारण परमेश्वर उन पर भरमाने वाले सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, जिससे कि वे सब जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की परंतु दुष्टता में मग्न रहे दंड पाए। परंतु भाइयों, प्रभु के प्रियो, हम तुम्हारे लिए सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ ही से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त कर सको। अतः भाइयों, दृढ़ रहो तथा उन रीति विधियों में स्थिर रहो जिनकी शिक्षा तुमने हमसे मौखिक या पत्रों के द्वारा प्राप्त की है। अब स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह तथा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम किया और अनुग्रह से अनंत शांति तथा उत्तम आशा दी है। अंतिम पद एक साथ पढ़ लेंगे। तुम्हारे हृदयों को भलाई के प्रत्येक कार्य तथा वचन में दृढ़ करे और शांति दे। परमेश्वर अपने वचन के कहे और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के
दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है। प्रभु में आए हुए मुझे लगभग 22 वर्ष हो चुके हैं और आइए हम सब पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, बड़े ही धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अब तक जीवित रखा है और जीवितों के बीच में रखा है पिता, और ये सुंदर अवसर दिया है प्रभु कि इस प्रार्थना के द्वारा आपसे बातचीत करने पाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, जितने लोग इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से आपके चरणों के निकट बैठे हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आप ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर संपूर्ण मन से आपके वचन को सुनने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति और महिमा करने वाले हो सकें। प्रभु जी, आप से जो ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा हमें मिलती है प्रभु, उसके द्वारा से प्रभु हम आपके सुसमाचार का प्रचार करने वाले बन सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रार्थना और निवेदन करते हैं हमारे इस सुंदर प्रांगण के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें शहर के बीच में कोलाहल से दूर हमें उपलब्ध कराया है पिता। और प्रभु जी, हम यहाँ पर एक मन एक चित होकर सभी भाई बहन प्रभु जी आपके चरणों के नज़दीक बैठने पाते हैं और आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु हमारे देश के जितने अगुवे हैं प्रभु जी, उन सब पर आपकी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। और पिता परमेश्वर, चाहे वो धार्मिक रीति से देश की अगुवाई करते हैं, चाहे वो संसारिक रीति से अगुवाई करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर। जो अधिकार आपने उन्हें दिया है उसका सदुपयोग करके प्रभु जी इस देश में अमन और शांति को बरकरार रखने वाले हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं जितने भी हमारे विश्वासी मंदिर के आचार्यगण हैं, संचालक गण हैं, सह संचालक गण हैं, और पिता परमेश्वर आचार्य और सहायक आचार्यों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके डर और भय में होकर प्रभु वो आपकी अगुवाई में चलने वाले हो सकें और प्रभु आपकी सेवकाई को पूरे मन से करने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रार्थना निवेदन करते हैं इन पर और इनके परिवार पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु जी, ताकि आपके नाम की महिमा इनके जीवन से निरंतर होने वाली हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जितने भी विश्वासी मंदिर के घटक हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो जवान सभा के द्वारा हो पिता परमेश्वर, चाहे वो महिला सभा के द्वारा हो, चाहे प्रभु जी संडे स्कूल के माध्यम से हम सब मिलकर आपकी स्तुति और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, इन सब पर आपकी आशीष को चाहते हैं पिता, ताकि प्रभु जी सारे कार्य जो है पिता परमेश्वर इन घटकों के द्वारा सुचारू रूप से संचालित हो सके और पिता परमेश्वर आपका नाम प्रभु जी, आपके नाम का सुसमाचार पिता परमेश्वर इस पूरे जगत में फैलाया जा सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे भेंटों का चढ़ाया जाना, हमारे संदेशों का दिया जाना, गीतों का गाया जाना पिता परमेश्वर, और भी जितने भी कार्यक्रम पिता परमेश्वर मंदिर के माध्यम से होते हैं प्रभु जी, उन सब पर तेरी आशीष को चाहते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रोजेक्ट हम विश्वासी मंदिर के माध्यम से पूर्ण करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपकी ओर से सारी आशीषें प्राप्त होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। जो भी कमी घटी है प्रभु, आपके स्वर्गीय भंडार से पूर्ण हो सके पिता, ताकि प्रभु जी सारे प्रोजेक्ट प्रभु समय पर पूरे हो सके
और आपकी स्तुति और महिमा हमारे जीवन से होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी इस मन को लेकर बैठे हैं पिता परमेश्वर कि आज की आराधना के माध्यम से प्रभु वो आशीष को प्राप्त करेंगे, पिता परमेश्वर आप उनके संग और साथ होइए, ताकि प्रभु जी आपकी अगुवाई में पिता परमेश्वर वो आपकी वचन को सुनने वाले हो सकें और प्रभु आशीष को प्राप्त करने वाले बन सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि प्रभु जी आज का जो वचन निकला है प्रभु जी वो आपकी ओर से निकलने पाए, और प्रभु जी इसके द्वारा जो दर्शन और प्रकाशन हमें प्राप्त होते हैं प्रभु, उसके द्वारा हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रार्थना और निवेदन करते हैं जितने लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, उन पर आपके चंगाई भरे हाथ को चाहते हैं प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो चंगाई को प्राप्त करके आपकी स्तुति और महिमा कर सकें। प्रभु भोज के संचालन में पिता परमेश्वर आप अगुवाई कीजिएगा, संदेशों को देने वाले लोगों के संग और साथ होइएगा पिता, ताकि वो पवित्र आत्मा की ओर से होकर बोलने वाले हो सके प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उनमें आपकी आत्मा निवास कर सके, और पिता बोलने वाले वे नहीं परंतु आपकी आत्मा हमसे बातचीत करने वाली हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारी रोग और दुर्बलताओं को प्रभु आप अपनी बड़ी दया से दूर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आनंद और उत्साह के साथ इस आराधनालय में उपस्थित होकर प्रभु जी आराधना की संगति में पिता परमेश्वर हम एक मन एक चित्त हो सकें और आपकी स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा करने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, और क्या मांगे, आप मांगने से पहले हमारी सारी आवश्यकताओं को जानते हैं, इसलिए बड़े ही धन्यवाद के साथ आदर और महिमा आपको देते हुए छोटी दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम इस समय संदेश में जाएंगे और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं आचार्य कुमारी बबीता सिंह, जिनका विषय है घर पाना है परमेश्वर जैसा अस्तित्व। घर पाना है परमेश्वर जैसा अस्तित्व तो बनाएं संतुलित व्यक्तित्व। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 33 से 39 पद तक इनका संदेश आधारित है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। प्रियो, आज का संदेश का विषय है घर पाना है परमेश्वर जैसा अस्तित्व तो बनाए संतुलित व्यक्तित्व। इस विषय में अस्तित्व, व्यक्तित्व, संतुलन ये शब्द आए हैं, और अस्तित्व का अर्थ होता है होने का भाव, वजूद, मौजूदगी, उपस्थिति, विद्यमान, और व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति की विशेषताएं या गुण। और संतुलन का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो तौलते समय तराजू के दोनों पलड़े बराबर या ठीक करना या होना, अच्छी तरह तौलने की क्रिया या भाव को संतुलन कहते हैं। और किसी निकाय में उस स्थिति या अवस्था को कहेंगे संतुलन जब 2 या अधिक परस्पर विरोधी वस्तुओं या बलों के होने पर भी स्थिर बने रहना या स्थिरता का दर्शन हो। प्रियो, अक्सर हम समाचारों में, अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते, देखते हैं कि तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर ने अचानक संतुलन खो दिया और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अभी हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, यदि उसी हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाए तो तूफान आ जाएगा। जिस पानी को हम पीते हैं, यदि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम पी लें या हमें नदी, तालाब, समुद्र में डाल दिया जाए तो क्या वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा? तो प्रियो, हमारे जीवन में संतुलन का होना बहुत ही आवश्यक है, और संतुलन से ही हमारा जीवन चल रहा है। जैसे कि मानसिक संतुलन, विचारों का संतुलन, धार्मिक आचरण में संतुलन, वचन का संतुलन, विश्वास और कर्म का संतुलन,
प्रार्थना का संतुलन, भेंट का संतुलन, धन का संतुलन, ब्रह्मांड का संतुलन। इस प्रकार से हम बहुत सारे संतुलन का अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं। आइए हम बाइबल से प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखें कि उन्होंने परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी इस पृथ्वी पर जब वो देहधारी होकर, वचन जब देहधारी हुआ और वो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने भी संतुलन को अपने जीवन में पूरी रीति से काम करने दिया। और उसी संतुलन के ही बदौलत उन्होंने हमें ये दिखा दिया कि एक साधारण मनुष्य ईश्वर की भूमिका शरीर में रहते हुए कैसे निभा सकता है और एक संतुलित व्यक्तित्व का व्यक्ति परमेश्वर का अस्तित्व कैसे अपने जीवन में ला सकता है। तो प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु ने बपतिस्मा लेकर यही कहा कि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। उन्होंने धार्मिक आचरण में एक संतुलन निर्मित किया। और फिर मत्ती 4, लूका 4 में यीशु की परीक्षा इब्लिस द्वारा की गई, जिसमें इब्लिस के सारे बातों का जवाब यीशु ने वचन में संतुलन करके दिया। और प्रियो, जब मंदिर का कर लेने वाले लोगों ने मत्ती 17:24 से 27 में जिसका वर्णन है, पतरस से पूछा कि क्या तेरा गुरु मंदिर का कर देता है? पतरस ने कहा कि हाँ, देता है। और यीशु ने उसके मन की बात जानकर पतरस से यही कहा कि ये लोग ठोकर ना खा जाएं, इसलिए मछली के मुंह से जो सिक्का निकलेगा उसे तू उनको मेरी और तेरी ओर से मंदिर में कर दे देना। और उसी प्रकार से फरीसियों ने भी यीशु को परखने के लिए पूछा कि क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं। तब भी यीशु ने उनको एक संतुलित उत्तर दिया कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रियो, यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वाणियाँ कहा। उन 7 वाणियों पर भी जब हम मनन करते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु ने संतुलन बनाया, अपनी माता को यूहन्ना के हाथ में सौंपा, अपनी जिम्मेदारी जो है वो उसने निभाया। और उसी प्रकार परमेश्वर का हमारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है, जबकि वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, परंतु फिर भी उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियों, उसी प्रकार भेंट का और धन का संतुलन भी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज शैतान धन से ही लोगों को गिराता है, भ्रमित करता है। और प्रियों, मरकुस 12:41 से 44 पद में और लूका 21 से 1-4 पद में यीशु ने उस कंगाल विधवा के दान को सबसे बड़ा दान कहा। और ये दान, ये भेंट चढ़ाने की दौड़ में, इस प्रतियोगिता में वो कंगाल विधवा को प्रथम पुरस्कार मिल गया, क्योंकि उसने अपनी कमी और घटी में से चढ़ाया था। और प्रियो, ये हमारे जीवन का एक संतुलन होना चाहिए, क्योंकि लूका 10:27 में लिखा हुआ है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ऐसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। और प्रियो, उस कंगाल विधवा ने अपनी 2 दमड़ियाँ, जो उसकी सारी जीविका थी, भेंट स्वरूप चढ़ा दिया।
और वो प्रथम पुरस्कार ले गई। सो प्रियो, नीति वचन 30 के 8 और 9 पद में भी हम पढ़ते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि ना तो तू मुझे धनी बना और ना ही निर्धन बना। ऐसा ना हो कि मैं निर्धन होकर चोरी करूं, और ऐसा ना हो कि मेरा धन की बहुतायत से, धन अधिक होने से मैं तुझे भूल जाऊं। ये एक धन का संतुलन हमें वचन में मिलता है प्रियो, और इसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी सर्वांश प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप कर एक संतुलन बनाना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। और जब हम अपने धन को परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं तो निश्चित हम परमात्मा के पास होते हैं, और जब हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है तो वो हमें हमारे विचारों में संतुलन देता है, वो ईश्वर की खोज में, धार्मिकता के आचरण में हमें संतुलन देता है। और प्रियो, जब हमारा संतुलन सही होता है तो हमारा व्यक्तित्व भी सही होता है, और जब हम सही व्यक्तित्व के होते हैं, संतुलित आचरण करते हैं, तो निश्चित हमारे अंदर परमेश्वर का अस्तित्व दिखाई देता है। सो प्रियो, आइए हम भी सर्वांश प्रभु को चढ़ाकर अपने जीवन को संतुलित करें और हमारे जीवन में परमेश्वर के संतुलन को हम दिखाएं। इन्हीं बातों को लेकर मैंने कुछ लाइनें लिखने का प्रयास किया है। आइए करें स्वयं का आकलन, क्या हमारे जीवन में तन मन धन वचन का है संतुलन। चेलों को कहा यीशु ने कि ना खिलाएं ठोकर, सो दे दिया उसने मंदिर का कर। फरीसियों की दुष्टता जानकर यीशु ने कहा, दो कर, जो है कैसर का कैसर और परमेश्वर का परमेश्वर। इब्लिस से परीक्षा में यीशु हुआ सफल, क्योंकि वचन का बनाया संतुलन। बपतिस्मा लेकर पूरी किया धार्मिकता, दिखावे की और ज़्यादा लंबी न हो तुम्हारी प्रार्थना। सबके दिन भला है या बुरा, प्राण को बचाना या मारना। सबके दिन भला है या बुरा, प्राण को बचाना या मारना। सो प्रियो, विश्वास बिना अधूरा है कर्म। मिट जाएगा मनुष्यों की ओर से होगा यदि तुम्हारा काम और धर्म। मिट जाएगा मनुष्यों की ओर से होगा यदि तुम्हारा काम और धर्म। परमेश्वर की ओर से होगा यदि काम। परमेश्वर की ओर से होगा यदि काम। तन मन धन सर्वांश चढ़ाने वाले को मिलेगा पहला इनाम। तन मन धन सर्वांश चढ़ाने वाले को मिलेगा पहला इनाम। संतुलित व्यक्ति को ही मिलेगा मसीहा का नाम। संतुलित व्यक्ति को ही मिलेगा मसीहा का नाम। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य बबीता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज में जाएंगे और जिसका संचालन हमारी आचार्य पूनम साहू करेंगी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य पूनम साहू है और विश्वासी मंदिर जाते 14 वर्ष हो चुके। हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं थी, विशेषकर मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ करती थी और हम डॉक्टर, बैगा, गुनिया, फूक झाड़ सब कुछ करा चुके थे और वो कहीं से भी ठीक नहीं हो पाई थी। परंतु जब विश्वासी मंदिर में प्रार्थना की गई और हमने भी गुरु मंत्र से प्रार्थना किया
तब से मेरी मम्मी ठीक है और जैसा मेरा पूरा परिवार बचाया गया, मैं प्रयास करती हूँ कि मैं दूसरों को बचा सकूँ, सुसमाचार सुना सकूँ। तो आज मुझे प्रभु भोज का संचालन करने के लिए अवसर दिया गया है और मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। तो मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूँगी, जैसा कि निर्गमन, पुराने नियम से निर्गमन में 12 और 13वें अध्याय पर मैं विशेषकर कुछ बताना चाहूँगी। और वहाँ पर परमेश्वर ने कहा था कि जब इज़राइलियों को निकालने पर था तो मिस्र में जो आखिरी विपत्ति आई थी वो है पहलौठों की मृत्यु। और वहाँ पर ऐसा हुआ था कि परमेश्वर ने कहा था कि जब वे लोग मेमने के लहू को जब इज़राइली अपने चौखट पर लगाएंगे तो अपन जानते हैं कि जब उस रात नाश करने वाला आएगा और हर परिवार का जो पहलौठा है वो मारा जाएगा। परमेश्वर ने कहा जब इज़राइली मेमने का लहू दरवाजे पर लगाएंगे तो जो नाश करने वाला है वह उनको बचा लेगा। मेमने का लहू तो चौखट पर लगाया गया, पर मेमने को खाने के लिए बोला गया। सिर्फ लहू को दरवाजे पर लगाना नहीं था, पर मेमने को खाना भी ज़रूरी था। और हम जानते हैं कि नए नियम में यीशु मसीह ने जो प्रभु भोज किया और जो निर्गमन में जो मेमने और मेमने का लहू जो लगाया गया, मेमने को खाया गया और मेमने के लहू को लगाया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल परछाई मात्र थी, परंतु यीशु मसीह ने जो नए नियम में फसह का मेमना खुद बन गया, यह वास्तविकता थी। जैसा कि भजन 105 भजन संहिता 105:37 में लिखा है कि वह अपने लोगों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल नहीं था। मैं आपको बताऊं, जब इज़राइली मिस्र से निकले थे तो उनके पास कोई बहुत अच्छी वस्तुएं या कोई खाने पीने की वस्तु या उनके पास कोई बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब इन 40 वर्षों में जब वो जंगल में रहे तो कोई बहुत अच्छा उनके पास ऐसी अच्छी वस्तुओं का प्रयोजन नहीं था। लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कि कोई बीमार नहीं हुआ, ना कोई कमज़ोर हुआ। तो अपन सोच सकते हैं कि मिस्र से जब 6 लाख लोग भले चंगे स्वस्थ निकल रहे हैं, क्योंकि एक रात पहले ही उन्होंने मेमने की देह को खाया, शरीर को खाया था। इस मेमने को जब उन्होंने खाया तो मैं सोचती हूँ कि वो एक ऐसी चंगाई को प्राप्त कर लिए जिससे कि उस पूरे सफ़र भर में उनको कुछ भी नहीं हुआ। जब इज़राइलियों को पुराने नियम में उस मेमने को खाकर जब वे चंगे हुए, लहू के द्वारा बचाए गए, उनको सामर्थ्य मिला, जबकि केवल वह एक मेमना मात्र था। तो क्या नए नियम में यीशु की देह को खाकर हम और भी ज़्यादा चंगे नहीं हो सकते? क्या हम तेजस्वी नहीं हो सकते? निश्चित तौर से हम चंगे हो सकते हैं, तेजस्वी हो सकते हैं जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। तो क्योंकि जैसा लिखा है कि तुम मेरे लहू में का लहू और तुम मेरे मांस में का मांस हो, यूहन्ना 6 में जैसे लिखा है। तो यीशु का जीवन भी हम में दिखाई देने लगता है। तो यह केवल एक रीति विधि नहीं है कि हमने रोटी को उठाया और ब्यारी में से कटोरा लिया और हमने खा लिया, परंतु जब जब हम उसको लेते हैं और उस लहू को लेते हैं और उस देह को लेते हैं प्रतीक स्वरूप, तो हम निरंतर तेजस्वी देह में बदलते चले जाते हैं। हमको असीम चंगाई मिलती चली जाती है, हम ईश्वरत्व को प्राप्त करते चले जाते हैं। और जैसा कि पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 11 में कि यह जो प्रकाशन है वो मुझे यीशु मसीह की ओर से मिला, ना कि उसको मत्ती की ओर से, कि मरकुस की ओर से, कि पतरस या अन्य किसी मनुष्यों की ओर से मिला। तो जब हम उस लहू को लेते हैं तो उससे हमको पापों की क्षमा मिलती है। और जब हम देह को लेते हैं तो जैसा लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो जब हम देह को ग्रहण करते हैं रोटी के रूप में, तो हम अनंत चंगाई को प्राप्त करते चले जाते हैं। और जब हम उस आज्ञा का, जो कि मत्ती 28:18 में दिया हुआ है कि जाओ और सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, तो जब इस आज्ञा का पालन करते हैं, तन मन धन से समर्पित होते हैं, तो निश्चित तौर से प्रभु भोज को ग्रहण करना हमारे लिए
बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और हम तेजस्वी देह को धारण करते चले जाते हैं। और इसी विचार के साथ मैं अपने इस छोटे से संदेश को विराम देना चाहूँगी और इसके द्वारा आप सबको परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए पूनम साहू और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीषित करें। ये समय है भेंट का। हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 5 नंबर आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य भाई राजेंद्र गंगावने। ये समय है भेंट अर्पित करने का और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5 आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम लोचन हम गाते हैं, हम लोचन हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले,
अतिशय दुनिया में तूने, उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य राजन गंगावने है। मंदिर आते मुझे 10 वर्ष हो चुके हैं। आइए प्रार्थना करें, हाथों को जोड़े, सरों को झुकाए, अपने परमेश्वर की ओर लगाए। आकाश के झरोखे खोल के उत्तम से उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हे हमारे दयालु पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं और आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते पिता, जो आपने अब तक संभाल के रखा, जीतों के बीच रखा। हम मर मिटने का आपके महाकरुणा का फल है, उसके धन्यवाद देते। प्रार्थना करते पिता, सप्ताह भर जो आशीष थी पिता, उसी आशीष में कुछ अंश पिता आपके चरणों के समीप लाते, इसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए पिता। ये अंश पिता आपके बढ़ती की राज में, आत्मा बचाने में, मंदिर के कार्य में खर्च हो सके, और जिन छोटे बड़े हाथों में उनके काम धंधों पर आए के सोते बाल बच्चों पर पर्याप्त आशीष देना, उनके खत्ते हमेशा भरे हरे रह सके पिता परमेश्वर। और हम सब ने पिता घर में रख छोड़ा, उस पर भी आपके आशीष को चाहते। हमें ऐसी बुद्धि देना में अच्छे कामों के लिए खर्च कर सके। इन सब से पिता अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावों पर बलिदान करके चलाने वाले हो सके, और मौद्रिक मानसिकता के बचाना परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो सके, ऐसे तुझसे प्रार्थना है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर धन्यवादी भेंट के लिए पिता परमेश्वर, जितने धन्यवादी भेंट आपके चरणों के समीप लाया पिता, उनके काम धंधों पर, आय के सोते पर, परिवारों पर आशीष देना, कोई भी बात की घटी कमी उनके जीवन में न होने देना, उनके खेत खलिहान हमेशा हरे भरे रह सके पिता, और कोई बात की घटी कमी उनके जीवन में न होने पाए पिता। और निरंतर पिता परमेश्वर उन पर आपकी आशीष बरसाए रखना पिता। आगे शेष इस आराधना को, जीवन के समर्पण को, विशेष पिता आज के पवित्र दिन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, छोटी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारी रविवारी आराधना हर सप्ताह ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से चलती है, जिसका समय है प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आपको बोलना है और अपना ऑडियो बना के शुक्रवार शाम तक अवश्य ही भेज देवें। हमन गाना गाबो पुस्तक अभी छपने में विलम्ब है। आप लोग YouTube से ऐप्स डाउनलोड कर लें ताकि आपको गीत गाने में, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। आइए अगले सप्ताह 10/7/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन श्रीमती प्रभा लाटरे करेंगी, जो हमारे सहायक सह आचार्य हैं। आरंभ की प्रार्थना श्रीमती ईश्वरी भार्गव के द्वारा और उत्तरवादी पाठ मत्ती 23 अध्याय उसका 1 से 22 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई करण गंगावने और उत्तर देंगी श्रीमती प्रीति गंगावने। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे आचार्य भाई संदीप अंचल। और इस समय संदेश होगा
और संदेश देंगी श्रीमती सोना कालिस, जिनका विषय है जो केसर का है उसे केसर को देना है, जो केसर का है केसर को देना है, और जो मसीह का है मसीह से लेना है। मत्ती 22:21 पर आप अपना संदेश बना सकती हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य एस.डी. यादव जी के द्वारा, भेंट की प्रार्थना सहायक सहआचार्य भाई वीरेंद्र साहू के द्वारा, मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई अजीत कस्तूरिया और अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और प्रभु में आनंदित हैं। प्रियो, आज जबकि संसार में आप सब जानते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध के माहौल बन रहे हैं, कितने लोग मारे काटे जा रहे हैं, सबका अपना अपना स्वार्थ है। और इधर कोरोना का संक्रमण भी फिर से बढ़ता चला जा रहा है, नई बीमारियां, नफरत और दूरियां बढ़ रही हैं, हिंसा उत्पात आप देख रहे हैं, हत्या हो रहे हैं। और ऐसे समय में हमको भी ये सुनिश्चित करना चाहिए क्या कि ये संसार का अंत तो नहीं है, क्योंकि अंत के संबंध में बहुत ढेर सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं और वो हो सकता है कुछ आगे कुछ पीछे हो, पर हमको इस बात से सुनिश्चित जरूर होना है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ हैं, मरने के बाद हमको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, और ये स्वर्ग नरक होता क्या है और इसके क्या प्रमाण हैं हमारे पास। सो प्रियो, बहुत से लोगों ने इसे देखा है, बहुत से लोगों ने नहीं देखा है, और बाइबल इस संबंध में क्या कहती है। मैं तो याद करता हूँ इब्रानी 11:1 में हमारे जो विश्वास की परिभाषा दी गई कि अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो ये जो अनदेखी वस्तु हो सकती है स्वर्ग और नरक, हमारे पास क्या इसका प्रमाण है? मैं नहीं जानता आपके पास है कि नहीं, पर मेरे पास तो है। क्योंकि जैसे कि पौलुस भैया 2 कुरिन्थी 4:18 में कहते हैं कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, तो ये भी प्रियो एक वरदान है, एक सिद्धता है। और ऐसा ही पौलुस भाई रोमी 8:24 में कहते हैं, अरे जिस वस्तु को देख रहे हैं उसकी क्या आशा करें, और जिससे नहीं देखते हम उसकी आशा रखते हैं। सो प्रियो, हमको भी अगर नहीं देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इतनी अनुभूति कर लेना चाहिए, सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि स्वर्ग और नरक है क्या। और ऐसे ही विषयों पर हम चर्चा करते रहते हैं। और अपन याद करें पिछले सप्ताह कि बेटी श्रीमती जूही नेहा जलाल को एक विषय दिया गया था, उनका पहला संदेश था और उनका विषय था मसीह स्वर्ग में विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। कुलूसियों 3:1। बहुत ही सुंदर गीतों से इस बेटी ने इसको सजाया, अपने संदेश को सजाया। और स्वर्ग एक ऐसी सुंदर जगह मेरा यीशु रहता जहाँ वहाँ पाप नहीं, वहाँ श्राप नहीं, वहाँ भूख नहीं, वहाँ अकाल नहीं। और बेटी ने बहुत अच्छे संदर्भ बताए। रोमियो 8:35, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। फिलिपियों 3:14,
हमको निशाने की ओर दौड़ना है। पहला कुरिन्थियों 15 और 19। यदि इसी जीवन से हम आशा रखते हैं तो अभागे हैं। और इब्रानी 12:1-2 कि हमको यीशु की ओर ताकना है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है। तो जूही ने बहुत सुंदर 4 लाइन की कविता भी लिखा। मसीह यीशु ने किया है स्वर्ग जाने का रास्ता तैयार। मसीह यीशु ने किया है स्वर्ग जाने का रास्ता तैयार। मृत्यु है जिसका प्रवेश द्वार, मृत्यु है जिसका प्रवेश द्वार, अनंत जीवन कर रहा इंतजार। क्या मैं और आप हैं तैयार? क्या मैं और आप हैं तैयार? और सुंदर गीत के द्वारा नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहाँ। सुंदर गीत के सुंदर धुन के साथ बेटी ने गाया। सुंदर वचन के लिए बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर अपनी बहुतायत की आशीष दे। अब प्रियो, मेरा भी एक विचार है। एक कोटेशन था जो मैं याद कर रहा था, प्रकाशित वाक्य 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। सो प्रियो, ये जय पाने के लिए, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम सब स्वर्ग जाएं। जय पाने के लिए हमें क्या करना है? और अधिक प्रेम करना है। और यदि हम प्रेम करेंगे तो निश्चित रूप से प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठ सकें। इसके पश्चात हमारे आचार्य श्री B.R. भोसले भाई ने प्रभु भोज में सुंदर सा संदेश दिया, संचालन किया प्रभु भोज का। और भाई ने बताया पहला कुरिन्थियों 11:27 से कि अनुचित रीति से प्रभु भोज न लें, और ताकि प्रभु की देह और लहू का अपराधी न ठहरें। प्रभु भोज त्याग, तपस्या, साधना, संघर्ष, प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। भाई ने पहला कुरिन्थियों 10:20-21 वचन भी हमारे सामने रखा कि प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों से एक साथ नहीं पी सकते। पहला कुरिन्थियों 7:23, मनुष्यों के दास ना बनो। सबसे सुंदर भाई के संदेश में मुझको यह उदाहरण लगा जो भाई ने बताया कि 2 बूंद पोलियो की पीने से हम पाप मुक्त हम पोलियो मुक्त हो जाते हैं। पोलियो की 2 बूंद पीने से हम पोलियो मुक्त हो जाते हैं, पर प्रति रविवार प्रभु भोज लेने पर भी पाप मुक्त क्यों नहीं हो पाते? और इसका कारण भाई ने बताया कि हम उचित रीति से उसमें हाथ नहीं डाल पाते हैं, अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, और इसलिए हम उचित रीति से हाथ नहीं डाल पाते हैं। आचार्य जी को, भाई को सुंदर संदेश के लिए प्रभु बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रियो। और इस संबंध में मेरा भी छोटा मोटा विचार होता है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला यूहन्ना 3:9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। और ऐसा ही एक विचार पहला पत्रस 4:8 का है,
कि और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। सो प्रियो, ये 2 वचन अपनी तरफ से मैंने इसलिए कहा कि प्रेम में बहुत शक्तियाँ, कितने कोटेशन अपन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और कितना प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो बोर्ड में पहले नंबर के बोर्ड में लिख दिया। कभी कभी मैं अपने प्रियों से कहता हूँ कि पहला प्रेम क्या है, उसका वचन क्या है, तो उसके रोमियो 12:1-2 बता भी नहीं पाते हैं। मैं सोचता हूँ कि 6-6 साल 8-8 साल हो गए और एक पहले प्रेम को नहीं बता पाते, तो फिर अंतिम प्रेम, श्रेष्ठ प्रेम, संक्रामक प्रेम तक कैसे पहुँचेंगे। सो आवश्यक है कि हम प्रेम के विषय में बहुत कुछ सीखें, आचरण करें और निरंतर अधिक से अधिक प्रेम करने में बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारा बहुत से पाप जो जाने अनजाने में मन वचन कर्म से होते रहते हैं क्षमा किए जा सकें और हम उचित रीति से प्रभु को ग्रहण कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और अब समय है मेरे पिछले हफ्ते के संदेश का, और मेरा संदेश भी प्रियो लूका 17:20 से 37 पर आधारित था, जिसमें परमेश्वर के राज के बारे में उस समय से प्रश्न किए जाते थे और शास्त्री फरीसी यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि परमेश्वर का राज कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा। और यीशु मसीह ने कहा कि ईश्वर का राज तुम्हारे बीच में है, और इस बीच में जो हमारे ईश्वर का राज्य है, इसकी अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं। और अभी अभी हमने विचार किया, मैं बताया कि हमारे बीच में तो है परमेश्वर के राज्य के आवश्यक तथ्य जो थे वो विद्यमान थे और विद्यमान हैं अभी भी, पर उसको पहचानने बस की आवश्यकता है। और मैंने कहा कि भाई यदि आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो उन लोगों से पूछ लीजिए, जैसे हमारे मुख्य आचार्य हैं राजेंद्र सोनवानी, जो खुलकर बताते हैं भाई कि 3 साल तक जब उनकी पत्नी को शैतानी शक्ति पकड़ी थी तो अपने काम काज नौकरी चाकरी सब कुछ छोड़ करके वो कैसे मज़ारों में जाके बैठते थे और कैसे जानवर की तरह हाजिरी आने पर उनकी पत्नी अगर रोटी भी बना रही है तो भागते दौड़ते जाती थी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं नर्क के जीवन के, और इसलिए और वो तो हमारे यहाँ तो भरमार है कि जो विश्वासी मंदिर आए हैं अगर ईमानदारी से गवाही दें। ये अलग बात है कि बहुत से लोग गवाही देने से बाद में हिचकने लग जाते हैं कि हमारी गरीबी पे, हमारी उस कमजोरी पे लोग हंसेंगे, गवाही नहीं देना चाहते, शायद शैतान डराता है। परंतु आप कभी भी सच्ची गवाही देने से हिचकिए मत, चूकिए मत, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और इसलिए मैंने अपने नरकी जीवन की गवाही दी है कि मैं कैसे पढ़ा लिखा था, खूब पैसा भी कमा रहा था, परंतु मन में शांति नहीं, बुरी आदतें थीं, बुरे सपने आते थे, बुरे विचार आते थे, और इसलिए बहुत से गवाहियों के बीच में मैंने भी अपने नर्क में होने की गवाही दी और कैसे आज मैं स्वर्ग के राज्य में जी रहा हूँ। क्योंकि प्रियो, आपकी गवाही से लोगों को ये अनुभूति होती है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है, और वो अपने सामर्थ्य के काम को हम दिखाया है और हम पर दिखाया है। और जैसा लिखा है 1 कुरिन्थियों 4:20 में, हमेशा हम लोग ये मैं इसके 2 पद को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को यह समझाना चाह रहा है कि कई बार लोग घमंड के कांच से फूल करके गवाही देते हैं, लेकिन उनके अंदर सामर्थ्य काम दिखाई नहीं देते, कई बार झूठी गवाही भी देते हैं, परंतु ऐसा न हो। और इसलिए पौलुस ने 19-20 पद ने कहा कि 1 कुरिन्थियों 4:19-20, परंतु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सो मेरे प्रियो, हमेशा
परमेश्वर जो सामर्थ्य काम किया है हमारे जीवन में, उसकी गवाही आवश्यक है। और अक्सर जब इन गवाहियों को बताता हूँ तो मैं पहले भी बताया था कि एक बार मैंने संदेश दिया था किसी बिशप के सामने से, जब उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था, भाई आपका नाम बहुत सुना और बहुत ढेर सारी आत्माओं को आप जीत लेते हैं आसानी से, तो आप क्या करते हैं? तो मैं बड़े आनंद के साथ बताया था 420 के द्वारा मैं सबको जीत लेता हूँ। तो पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु बाद में जब उसका क्लेरिफिकेशन, स्पष्टीकरण जाना कि 1 कुरिन्थियों 4:20 में कि सामर्थ्य के काम प्रभु यीशु मसीह की आत्मा मुझ में आती है और करते हैं, तो 1 कुरिन्थियों 4:20 हो गया। दूसरा प्रेरितों के काम कि ऐसा हमसे हो नहीं, 4:20 है कि ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा है सुना है उसे ना कहें। तो ये 3, 11, 12 के आधार पर मैं संदेश ज़्यादा देता हूँ, दिखाता हूँ। और जो गवाही देने वाले हैं सामान्यतः देते ही हैं, बहुत इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप ही कोई होगा जो देखा और बोलने में हिचकता है या शैतानी शक्तियाँ उसको रोकती, तभी वो रुकता है, और नहीं तो सब गवाही देते हैं। और तीसरी चीज़ है 1 यूहन्ना 4:20, और जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तू अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता जिसे तू देखता है, तो परमेश्वर से प्रेम करता है, तो कहता है कि तो तू झूठा है। प्रियो, मैंने समझाया कि आपको गवाही देना बहुत आवश्यक है, और नहीं दे सक रहे हैं तो आपकी स्थिति भी लूका 17:37 के अनुसार होगी कि आप लोथ हैं, और जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध अवश्य आएगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो गवाही देने से ना चूकिए। और इसके पश्चात है आज का उत्तरवादी पाठ। आज का उत्तरवादी पाठ 2 थिस्सलुनीकियों 2:1-17 पूरा अध्याय। 2 थिस्सलुनीकियों 2 का पूरा अध्याय 1 से 17 पद, और मैं आपके सामने कुछ आयतें पढ़ रहा हूँ शुरू की 1 से 4। हे भाइयों, अब हम तुमसे अपने यीशु मसीह के आगमन और उसके अपने एकत्र होने के संबंध में निवेदन करते हैं कि तुम किसी आत्मा, वचन या ऐसे पत्र के द्वारा जो मानो हमारी ओर से है यह प्रकट करता हो कि प्रभु का दिन आ गया है, अपने मन में विचलित न होना और न घबराना। कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा न देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक न आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग न हो और पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो जाए, जो तथाकथित ईश्वर या पूज्य कहलाने वाली प्रत्येक वस्तु का विरोध करता और अपने आप को उन सब से ऊंचा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को ईश्वर प्रदर्शित करता है। पुरानी बाइबल में यह अंतिम लाइन है कि स्वयं को परमेश्वर प्रकट करता है। प्रियो, आज के समान उस समय भी थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में ये समस्या थी, और जैसे मैंने बताया कि पौलुस भैया सब जगह दौरा करते थे, कभी रोमियो के पास जा रहे हैं, कभी फिलिपियों के पास जा रहे हैं, कभी कुलुसियों के पास जा रहे हैं, और कभी कभी अपने प्रिय चेले तीतुस को पत्र भी लिखते थे। और ये पत्रियाँ सब एक संकलन है पौलुस भाई का, और जहाँ पर जैसी समस्या दिखाई देती थी उसके समाधान के लिए उसी प्रकार के पत्र लिखा करते थे। तो ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में बड़ी चर्चा का विषय था कि देखो प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, उस पहाड़ पे आएंगे और यह अंतिम दिन होगा। इस प्रकार की बहुत ढेर सारी बातें, और लोग बहुत उसके अनुसार आचरण भी कर लेते थे। और बहुत पहले भी मैंने बताया था कि एक तो ऐसे प्रचारक तो जो अभी भी इस समय भी बहुत सारे ऐसे आते हैं कि जवान लड़के लड़कियों को बताए थे कि ग्रह उस दिन सबसे नीचे रहेगा और अपन सब कोई 12 बजे एक साथ
भोजन करेंगे और जहर खा लेंगे और हम सब के सब मरकर आत्मा में आ जाएंगे, ताकि उस ग्रह में हम जा सकें। जो नहीं मरेगा वो आत्मा में नहीं आएगा। और मुझको याद आ रहा है सर एप्पल वाइट वगैरह ऐसा कुछ नाम था उनका, और उस समय पत्रिका में मैं पढ़ा था। तो ऐसे बहुत से बहुविधता आज भी हमारे बीच में आते रहते हैं और बहुत सी पुस्तकें हैं और लोग भ्रमित भी बहुत होते हैं। और सबसे दुख की बात तो ये है कि लोग उनके अनुसार आचरण भी करने लग जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कौन वास्तव में प्रभु का दास है और कौन नहीं है, कौन भ्रमित कराने वाला है। सो प्रियो, विश्वासी मंदिर खोलने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी था कि सारी बातों को जितना हो सके स्पष्ट रूप से समझाया जाए, न केवल समझाया जाए बल्कि दिखाया जाए। और इसीलिए सारी जो शैतानी शक्तियाँ आती हैं और कैसे कैसे वो आचरण करती हैं और कैसे कैसे हमारे भी प्रिय जी भ्रमित हो जाते हैं, और इन सब के बोर्ड लिखे हुए हैं। इसलिए आज के पाठ में पौलुस उन विषयों को जिनकी चर्चा होती रहती है, प्रभु के दिन के संबंध में स्पष्टीकरण, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर पाप पुरुष अर्थात विनाश के पुत्र शैतान का प्रकटीकरण इत्यादि के बारे में थिस्सलुनीकि की कलीसिया को समझा रहे हैं। और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि इससे अत्यंत व्याकुल, अस्थिर, उत्तेजित होकर घबरा मत जाना। क्यों विश्वासी मंदिर में जैसे से सदस्य बढ़ते जा रहे थे, आत्माएं आती जा रही थी, हम लोग को भी इस बात की चिंता थी। और यदि हमन गाना गाबून की पुस्तक देखेंगे 13वां नंबर की टीको 28 नंबर पृष्ठ पर जो है, वहाँ पर हम लोग ने भी कुछ विषयों को रखा है जहाँ इस प्रकार से लिखा है, 7 बातों में विशेष सावधानी रखें जिनके सही प्रकाशन और दर्शन से भ्रमित कर शैतान विचारों को असंतुलित कर दो चित्ता बनाता है। और इसमें कुछ विषय थे उद्धार, नया जन्म, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा, बपतिस्मा, वरदान और चंगाई। और इसके नीचे भी क्या लिखा है, इन्हीं 7 समुंदर में शैतान ने बहुतों को डुबा के मारा है, इसीलिए तो मृत सागर का पानी खारा है। सो प्रियो, भरसक प्रयास हमने किया है और ऐसे ही टीप नंबर 21 भी यहाँ पे लिखा है पृष्ठ 37 पे, जहाँ पे की हेडिंग है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए सामाजिक प्रचारकों के प्रचार के मुख्य विषय जो यूहन्ना 3:11-12 के बाहर होते हैं और मत्ती 24 और 4:11 से अलग होते हैं। सो मत्ती 24, 4 और 5 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। और उसका 11वां, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। सो प्रियो, आपने देखा कि भरमाने वालों की चिंता यीशु मसीह को भी थी और पौलुस को भी थी, अपनी कलीसिया को लिखता है। और विश्वासी मंदिर के संचालक होने के नाते हमारे संचालक मंडल को भी इस बात की चिंता थी। हम चर्चा करते रहते थे कि किन किन विषयों को लेकर भरमाया जाता है, और उसका विस्तृत विवरण हम इस पुस्तक की जो भाग पढ़ा गया आपके सामने, उसमें ये प्रयास किया गया कि आप व्याकुल न हो और स्थिर न हो और उत्तेजित मत हो, घबराएं मत। और जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, और इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करता है, मुझ पर भी विश्वास करो कि मैं तुम्हारे जाता हूँ कि तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूँ कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। सो प्रियो, आज के समय में
जब ईश्वर की बात आई तो अक्सर ये चर्चा का विषय बना रहता है हमारे, जैसे मैंने बताया तो बहुत ही ये आलोचना भी होती है, बहुत तारीफ भी होती है हमारे 14 नंबर बोर्ड की, और जो कि हमन गाना गावन के 29 नंबर के पृष्ठ पे है, तुम ईश्वर हो। और इसमें एक तरह से एक प्रश्न है जो कि यीशु मसीह के सामने रखा गया यूहन्ना 10:34 में, क्या तुम्हारे शास्त्र में नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो? ये उनको जवाब दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई तू अपने आप को ईश्वर समझता है। समस्या उनको थी। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग की भी जो आलोचना होती है वो कभी कभी इस विषय पर होती है, और इसका स्पष्टीकरण भी मैं चाहूँगा कि यहाँ दूँ। सब जानते हैं कि हम सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, बहुत साधारण। अपने प्रियों से कहता हूँ कि आज भी अगर यीशु मसीह जीन्स पहन के या कोई कपड़ा ऐसा संसारिक कपड़ा पहन के हमारे बीच में आ जाए तो हम ही हैं, कभी उस पर विश्वास नहीं करेंगे, इनकार करेंगे। और उस समय भी ऐसे ही हुआ कि यीशु मसीह जब अपने आप को ये कहे कि भाई जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, तो उसको सूली चढ़ा दिया गया। उस समय भी अर्थात उस मनुष्य को ईश्वर कोई नहीं माना। इसलिए किसी को मनवाने के लिए दिमाग पच्ची न करें। और इस तीसरे पद में एक अच्छी बात यहाँ पे पौलुस ने समझाया है, और ऐसा लिखा है कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो दोनों प्रकट होने वाले हैं, आमने और सामने। और ये देखिए हमारे बीच में सब कैसे प्रकट होता है। और अगर आप देखेंगे चौथा पद, तो यहाँ पर ये लिखाया है, जो विरोध करता है वह हर एक से जो परमेश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, और यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। प्रियो, यहाँ पर जो विरोधाभास है वो ये है कि एक ख्रिस्त विरोधी अपने आप को परमेश्वर कहता है या ईश्वर कहता है, और इसके अलावा कोई है भी नहीं। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो परमेश्वर पिता को प्रकट कर रहे थे। ऐसा ही विचार पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसकी आत्मा तुम में वास करती है? तो यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाए, अब वो अपना काम करे कि मैं तुम्हें बसूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, काम करूंगा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हम तो त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। सो हम परमेश्वर का इनकार नहीं कर रहे हैं। प्रियो, आप सब जानते हैं कि हम पिता परमेश्वर के नाम से प्रार्थना प्रारंभ करते हैं, और यीशु मसीह उसके पुत्र के नाम से मांगते हैं। जिस वचन में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे दिया जाएगा। और इस प्रकार से पवित्र आत्मा वो हमको देता है और हमको नियंत्रित करता है। सो परमेश्वर का हम तो इनकार करते ही नहीं हैं, परंतु जो बैरी हैं, विरोधी हैं, परमेश्वर के विरोधी, वे बार बार आलोचना करते हैं और अपने आप को हम लोग से बड़ा बताना चाहते हैं। तो हम लोग स्वीकार भी कर लेते हैं, हाँ भाई आपका दर्शन बड़ा है, आपकी सब चीज़ें बड़ी हैं, और इसलिए हम चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा जीत कर दिखाइए जैसे हम दिखा रहे हैं, और इस प्रकार से आप परमेश्वर के राज्य में भी बड़े ही कहलाएंगे। इस प्रकार से हम विवाद का अंत कर देते हैं। तो ये सत्य के प्रेम को जो ग्रहण नहीं करते उनके लिए एक सज़ा भी है, और इसके बहुत से पुराने नियम में संदर्भ हैं कि कैसे उसने निर्गमन 4:21 में फिरौन के मन को कठोर कर दिया और मूसा को भेजा। यानी विरोधी को भी वो इस परमेश्वर शक्ति देता है कि वो विरोध करे। सत्य के प्रेम को ग्रहण न करने वालों के लिए थिस्सलुनीकियों को पौलुस 10वें, 11वें और 12वें पद में लिख रहा है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे
उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं सब दंड पाएं। प्रियो, ये दंड पाने के लिए जो वचन है इससे प्रेरितों काम 28, 26 से 28 में है। जैसा लिखा है, ऐसा ना हो कि वो आँखों से देखें और फिरें और मैं उनको चंगा करूं। परमेश्वर का प्रकोप उन पर होता है और इसलिए मैंने एक प्रयास किया कविता लिखने की। 176 नंबर पृष्ठ है और कविता नंबर 2 है। सुनते तो रहोगे लेकिन नहीं समझोगे, देखते तो रहोगे लेकिन नहीं बूझोगे, ये सब क्या है। और इस कविता के अंत की 4 लाइन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि जिनका मन मोटा हो जाता है और जिनके कान हो जाते हैं भारी, बाइबिल की बातें सुनते ही उनको हो जाती है एलर्जी जैसी बीमारी। सो आँख के अंधे और कान के बहरों की इस नगरी में पौलुस भी हो गया निराश, कहकर अंतिम बात वह चल पड़ा अंत अन्य जातियों के पास कि ये ही सुनेंगे, ये ही बुझेंगे और ये ही करेंगे आत्मसात, ये ही जय पाकर सिंहासन पर बैठेंगे मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ। प्रियो, इस भ्रम से बचाने के लिए हमने भरसक प्रयास किया है और इन वचनों को हमेशा ने यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर कहा है कि आप आँख से देखें और भ्रमित न हो। यीशु मसीह ने 17:21 में कहा है कि देखो स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है, देखो देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। और इसी आधार पे आप भी देख सकें और विचलित ना हो, व्याकुल ना हो, ऐसा परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। एक गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे, यीशु के नाम की महिमा के हम गीत सुनाएंगे। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य भाई रवि भोरे के द्वारा प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष अपने सह संचालक श्री आशीष जिलाल जी से ले लेंगे और आज की आराधना का समापन होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम आनंद के साथ धूम मचाएं और गीत गाएंगे हमन गाना गाबुन से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे। हम धूम मचा देंगे, हम धूम
हमारी विनती और समझ से बढ़कर हमसे प्रेम करने वाले, ऐ सारी दुनिया को बनाने वाले, हमारे जीवित महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने अब तक हमें संभाला। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जो भी गीतों का गाया जाना, वचन का बोला जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो सके। इन सब से बढ़कर परमेश्वर पिता हम अपने आप को जीवित और पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, जितने भी लोगों ने प्यारे प्रभु जी इस ऑनलाइन के माध्यम से आप सच्चे जीवते परमेश्वर के वचन को सुना है, होने देना परमेश्वर पिता, उन सब के जीवन में आप कार्य कीजिए। ज्ञान बुद्धि समझ और पवित्र आत्मा से हम सबों को परिपूर्ण कीजिएगा परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम जितनों ने भी आपके वचन को सुना है वो हम अपने हृदय में रख छोड़े, ताकि प्रभु जी न केवल हम 30 गुना 60 गुना परंतु 100 गुना फल लाने वाले हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, अब तक आपने हमें संभाला, होने देना प्रभु जी, जब हम अपने अपने घरों की ओर जाते हैं तो मार्ग में हमारी अगुवाई करना, ऐसी तुझसे प्रार्थना है। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।